Hello guys, welcome back to our channel. This is Shivangi and you are watching Handed Shivangi. So in this video I'm going to tell you how to make notes. like noट्स कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाई टू मेक नोट्स. नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट होते ही क्यों हैं. तो आई विल गिव यू सम पॉइंट्स जो कि प्रूव करेंगे कि नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू स्टे अटेंटिव ड्यूरिंग स्टडीज़. जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हम लोग को हम लोग रीड करके नोट्स बनाएंगे. दो तरीके से नोट बनता है वो भी बताते हैं. तो ये आपको अटेंटिव रहने के लिए हेल्प करता है. देखिए नोट्स भी दो तरह के बनते हैं. एक तो आप वीडियो लेक्चर देख के बना लो. जैसे कि अगर आप ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो तो उसमें जो वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हो उसमें भी नोट्स दिखाए जाते हैं बोर्ड्स पे, स्मार्ट बोर्ड पे. तो आप उसको देख के नोट करा लो. ये जो टीचर इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं वो बना लो नोट्स. एंड दूसरा बनता है आप एन रीड करके नोट्स बना रहे हो. तो कौन से नोट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं. अगर आप लोग कोई ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो एंड उसमें एन से ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा है, मतलब एन से ज़्यादा डीप पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बनाइए. एंड अगर आप लोग कोई वीडियो लेक्चर ले रहे हो उसमें एन लेवल का ही पढ़ाया जा रहा है या आप कहीं तो एन ही पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग उसको देख लीजिए अच्छे से. और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो वो लिख लीजिए एंड उसके बाद एन रीड करके एन से नोट्स बनाइए. नाउ सेकंड काम करता है कि हम लोग को हेल्प करता है समराइज़ करने के लिए पूरा चैप्टर बहुत ही कम टाइम में. आपको जैसे और जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करता है लास्ट टाइम में बहुत क्विकली रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप पूरा एनसीईआरटी लेके बैठे हो पढ़ने के लिए. तो कहाँ पॉसिबल हो पाता है भाई, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे तब. तो इसलिए नोट्स हेल्पफुल होते हैं बना याद करने के लिए. और अब बात करते हैं नोट्स बनाते कैसे हैं. तो नोट्स भी दो तरह के होते हैं. एक होता है लॉन्ग नोट्स और एक होता है शॉर्ट नोट्स. लॉन्ग नोट्स कब बनाने चाहिए एंड शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए. जैसे कि मैंने अपनी क्लास 10th में लॉन्ग नोट्स से प्रेफर किया था ऑल थ्रू द ईयर. क्योंकि लॉन्ग नोट्स में जैसे कि आप कोई टर्म है उसका आप डेफिनेशन पूरा अच्छे से लिख रहे हो डिटेल में, उसका एग्जाम्पल दे रहे हो, मतलब बहुत अच्छे सब कुछ कर रहे हो. एंड जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करो उसमें वो डिफिनीशन आ रहे हैं. ठीक है, तो जैसे 10th में ये सब आता है, डिफिनीशन भी पूछ देता है थोड़े, बस एमसीक्यू से काम चल जाता है. तो डेफिनेशन भी पूछता है. तो मैंने लॉन्ग नोट्स प्रेफर किया था, उसमें पूरा डेफिनेशन लिखती थी, एग्जाम्पल लिखती थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया वो लिख दी. एंड जब मैंने जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो उस टाइम मैंने शॉर्ट नोट्स प्रेफर किया था. क्योंकि उसमें डेफिनेशन तो पूछने वाला नहीं था, वो पूरा एमसीक्यू पे बेस्ड था. तो उस टर्म को बस मेमोराइज करने के लिए मैंने उसके बारे में छोटा सा लिख देते थे, कुछ कीवर्ड्स उसको देते थे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करें लॉन्ग नोट्स जैसे कि मैटर है, तो एनीथिंग दैट हैज़ द मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. अगर मैं लॉन्ग नोट्स में लिखूंगी तो मैं पूरा डेफिनेशन लिखूंगी. एंड वही अगर मैं शॉर्ट नोट्स में लिखूंगी तो मैं लिख सकती हूँ शॉर्ट में कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम. शॉर्ट में मतलब बस मुझे मेमोराइज करना है कि अच्छा इस टर्म का मतलब ये होता है शॉर्ट नोट्स में, या आदमी ये करता है. एंड एज मतलब शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना काफ़ी ईजी होता है एंड काफ़ी कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग नोट्स. लॉन्ग नोट्स अगर आप बना रहे हो तो उसको आप मतलब बहुत बार रिवाइज कीजिए. एग्जाम के पहले ऐसा हो जाए कि आपको लॉन्ग नोट्स में से देखने की जरूरत नहीं पड़े, पता चल जाए किस पेज पे क्या चीज़ लिखा है. एंड शॉर्ट नोट्स तो आप लोग बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा होता है. एंड okay guys, hey guys, I'll guess ending this video right now. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून. बाय.